नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो मैंने चुना है, इट्स अबाउट नेगेटिव थिंकिंग, हाउ टू डील विद नेगेटिव थिंकिंग। कैसे हम अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं। क्यों हमारे लिए इतना मुश्किल है ये ट्रांजिशन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमें क्या क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में उलझ गए हैं तो आप खुद से ही जानते हैं, मुझे बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं कि कितना स्ट्रेस, कितनी एंग्जाइटी, कितना फियर आप फ्यूचर का लेके बैठे हैं, कितना कम आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर पा रहे हैं, कितनी टेंशन, कितना लोड आपने अपने सर पे रखा हुआ है ऑलरेडी, जो शायद उसका 10% 20% भी सच साबित नहीं होगा आने वाले कल में। बट आज को आपने खो दिया है सिर्फ ये सोच सोच के कि कल क्या होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा। तो उसी के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो मुझे वो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि नेगेटिव पैटर्न के रिजल्ट्स कितने बुरे होते हैं। इनफैक्ट उससे हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप इतना स्ट्रेस लेंगे, इतने डर में रहेंगे तो आपके सोशल रिलेशनशिप्स भी ख़राब होते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, पल्स रेट, ये सब बढ़ सकते हैं। एंड इन टर्न आपको काफ़ी मेडिकेशंस पे जाना पड़ सकता है। तो इन एनी ऑफ द वेज नेगेटिव थिंकिंग इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस इन एनी ऑफ द वेज। तो ज़रूरी है उस शेल से बाहर निकलना, उस पैटर्न को तोड़ना और एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ एटलीस्ट एक स्टेप उठाना। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, आई वुड लाइक टू वॉर्न यू अगेन, बिकॉज जब आप एक ऑलरेडी इट्स जस्ट लाइक आपने अपने माइंड को फीड किया हुआ है। माइंड इज़ लाइक, मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बोला था, इट्स लाइक अ कंप्यूटर। आपने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स डाले हुए हैं नेगेटिव पैटर्न के, नेगेटिव थिंकिंग के, तो वो ऑलरेडी अब रिट्रीव कर रहा है। कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले वो नेगेटिव ही उठाता है, कुछ गलत ही सोचता है, कुछ बुरा ही सोचता है। तो उस प्रोग्राम को शिफ्ट डिलीट करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज़ वो प्रोग्राम आपने कितने सालों से लगा लगा के, मेहनत कर कर के बनाया है अपने दिमाग में। तो इतना इजी नहीं है उसको ब्रेक कर पाना। बट हाँ, परसिस्टेंस रहेगा, पेशेंस रहेगा और आपकी पूरी मेहनत रहेगी तो बहुत आसान हो सकता है आपके लिए। एंड ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव पैटर्न थिंकिंग को तोड़ना। हमारी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहला आइडेंटिफाई करना कि आप सबसे ज़्यादा किस तरीके से सोचते हैं गलत, नेगेटिव। पहला थॉट जो इंस्टेंट आपके अंदर आता है, जो भी नेगेटिव थॉट आता है, वो आप किस कैटेगरी में ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने आप को। सबसे पहला है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, दैट मीन्स आर या पार, सफ़ेद या काला, मतलब हिंदी अगर उसका रूपांतर करूँ तो। बट इसका मतलब आर या पार, या तो ऐसा होगा या वैसा होगा। आप मिड सॉल्यूशन कुछ ढूंढते ही नहीं। जो बहुत इम्पल्सिव लोग होते हैं अक्सर वो इस कैटेगरी में आते हैं, या तो उन्हें अपने फेवर में चाहिए होता है या एकदम ही ख़त्म कर देना होता है। वो बीच का कोई सॉल्यूशन, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि कोई और पॉसिबल आउटकम हो भी सकता है उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम का। हमारी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहला आइडेंटिफाई करना कि आप सबसे ज़्यादा किस तरीके से सोचते हैं गलत, नेगेटिव। पहला थॉट जो इंस्टेंट आपके अंदर आता है, जो भी नेगेटिव थॉट आता है, वो आप किस कैटेगरी में ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने आप को। सबसे पहला है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, दैट मीन्स आर या पार, सफ़ेद या काला, मतलब हिंदी अगर उसका रूपांतर करूँ तो। बट इसका मतलब आर या पार, या तो ऐसा होगा या वैसा होगा। आप मिड सॉल्यूशन कुछ ढूंढते ही नहीं। जो बहुत इम्पल्सिव लोग होते हैं अक्सर वो इस कैटेगरी में आते हैं, या तो उन्हें अपने फेवर में चाहिए होता है या एकदम ही ख़त्म कर देना होता है। वो बीच का कोई सॉल्यूशन, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि कोई और पॉसिबल आउटकम हो भी सकता है उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम का। सेकेंड नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है वो है पर्सनलाइजिंग। आप हर चीज़ को अपने पर ही लेते हैं। आप हर गलती के कसूरवार आप खुद ही होते हैं।
इनफैक्ट अगर कोई सामने वाला निकला और उसने आपको स्माइल नहीं किया तो आपका फर्स्ट पैटर्न जो क्लिक होता है कि शायद मैंने ही कभी कुछ किया होगा या शायद मैंने ही स्माइल नहीं की होगी, इसलिए उसने मुझे स्माइल नहीं किया। नो, आप अपने को ही ब्लेम करते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि शायद वो एक बुरे बैड डे में है, या शायद उस बैड मूड में है, या शायद उसने आपको देखा ही नहीं, या शायद उसने खुद ही इग्नोर कर दिया। आप उसको ब्लेम ही नहीं करते हैं, आप अपने ऊपर ही ले लेते हैं सब कुछ कि ये मेरी ही वजह से, मैंने कभी शायद कुछ किया होगा तो वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइजिंग। और ये बहुत कॉमन नेगेटिव थॉट पैटर्न है जब हम हर चीज की जिम्मेदारी खुद ही उठाना चाहते हैं, स्पेशली गलत चीजों को अपने ऊपर ही रखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ आवर लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, लो मॉरल वैल्यूज ऑल्सो। थर्ड इज फिल्टर थिंकिंग। इसमें आप क्या करते हैं, आप सिर्फ नेगेटिव आउटकम्स ही सोचते हैं। कोई सिचुएशन है, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एनी पॉसिबल थिंग, आप सबसे पहला आपका जो दिमाग में जो थॉट आता है वो एक गलत भाव ही आता है। कोई घर पे लेट आ रहा है, से फॉर इंस्टेंस आपका बच्चा या आपका हस्बैंड या आपके घर का कोई भी सदस्य देर रात तक आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसको 8 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, नहीं आया है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एनीथिंग गुड, कुछ अच्छा सोचने की बजाय आपका फियर ट्रिगर होता है, आपका वो डर ट्रिगर होता है दिमाग में, और आप सिर्फ गलत ही सोचते हैं कि कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं बाइक खराब ना हो गई हो, कोई चोरी नहीं हो गई हो, कुछ भी ऐसा, बट आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। पॉजिटिव दिमाग में ही नहीं आता कि शायद कहीं पार्टी कर रहा हो, शायद उसने मुझे फ़ोन किया हो, मुझे बताया हो और मैं भूल गई हूँ कि आज उसकी लेट नाइट मीटिंग रहेगा या उसकी बोर्ड मीटिंग है या कुछ भी। आप पॉजिटिव सोचते ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉसिबिलिटी को सोच के घबराने लग जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डर जाते हैं और बार बार कॉल करने लग जाते हैं कि पता करें कि कहाँ है मेरा बच्चा या मेरा पति। फोर्थ पॉसिबल नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसमें आप सिर्फ वर्स्ट आउटकम पे जाते हैं, सबसे बुरा जो आपकी लाइफ में हो सकता है आप सिर्फ वो ही सोचते हैं। से फॉर इंस्टेंस सुसाइडल थॉट्स इसमें आ जाती हैं। किसी भी सिचुएशन का आपको यही सॉल्यूशन लगता है कि ख़त्म ही कर लेते हैं जीवन, या आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो आप सीधा ब्रेकअप पे पहुंच जाते हैं, शादी में कुछ खिटपिट हुई है तो सीधा डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। बस आपको वो वर्स्ट आउटकम, उस एंड ऑफ दैट सिचुएशन, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो भी आपको समझ आता है नेगेटिव, आपका पूरी एनर्जी उसी में ही डाइवर्ट हो जाती है। तो अब तो ये हुआ कि ये नेगेटिव थॉट पैटर्न है। अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि आप मैक्सिमम इन 4 कैटेगरीज में से किस में से सबसे ज़्यादा अपने आप को रिलेट करते हैं। क्या आप ब्लैक एंड वाइट हैं, या आप पर्सनलाइजिंग है, या कैटास्ट्रोफाइजिंग है, या फिल्टर थिंकिंग में ज़्यादा हैं, फिल्टर थिंकर ज़्यादा हैं। आपको सोचना है, आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है ऑनेस्टली, बिल्कुल दिल से। पहली बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि अक्सर नेगेटिव थिंकिंग, अगर आप किसी प्रोफेशनल हेल्प के साथ काम करें इस पर, तो इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ सकते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, आपको लोगों से मिलने में डर लगने लगा है, या एक एक्सट्रीम स्टेट पर अगर आप जा रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प लें। बट येस, अगर सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए सोच रहे हैं, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए कारगर रहेगी। तो अब आते हैं वापस। तो अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब आपको अपने थॉट्स को चैलेंज करना है। जब भी आप बैठे हैं शांति से, आराम से, अकेले में, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करें जो आपके दिमाग में जो इतनी उधेड़-बुन चल रही हैं, आप उसको चैलेंज करें कॉन्शियसली। आपकी पहली थॉट आई आपके झगड़े के बाद, आपके पार्टनर के झगड़े के बाद कि हमारा ब्रेकअप ही हो जाएगा, दैट इज द वर्स्ट आउटकम यू हैव डिसाइडेड। तो आप कैटास्ट्रोफाई कर रहे हैं सिचुएशन को। अब आपको उसको चैलेंज करना है, और क्या क्या हो सकता है, वॉट आर ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। शायद वो मुझसे 2 दिन बात नहीं करेगा, या मुझसे 10 दिन बात नहीं करेगा, या शायद मैं उससे बात नहीं करूँगी, या मे बी वो मुझे 5वें दिन शायद कॉल कर ले। हो सकता है कि वो मुझे कोई सरप्राइज प्लान कर रहा हो सकता है मुझे उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। कुछ भी पॉसिबल आउटकम्स उस झगड़े से रिलेटेड, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ कि अगर
एक ही सॉल्यूशन आपने सोच लिया है कि ब्रेकअप हो जाएगा या डिवोर्स हो जाएगा, वो एक ऑप्शन हो गया। उसके रिलेटेड और क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एटलीस्ट 5 आप पॉसिबल आउटकम्स सोचें कि उस डिवोर्स या ब्रेकअप के अलावा और क्या 5 चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी या बुरी, वो हम बाद में टैली करेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि उस एक आउटकम के अलावा आपको 5 और आउटकम, 5 और ऑप्शंस अपने लिए खड़े करने हैं, क्रिएट करने हैं कि इसके अलावा भी ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की उस सिचुएशन या उस प्रॉब्लम के लिए। जब आप अपने पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं ना, दैट गिव्स यू एन इंस्टेंट बूस्ट। वो आपको एक डाइवर्जन ऑफ थॉट देता है कि सिर्फ एक ही बुरी चीज़ नहीं है आपके जीवन में होने को, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसकी सबकी डिग्रीज हैं, उसमें से कोई ना कोई एक इंस्टिंक्ट होगा जो शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ कम बुरा आपको दिखा रहा हो। और इम्पॉर्टेंट है कि आप फिर अपनी एनर्जीज उस ज़्यादा बुरा से कम बुरे तक लेकर आए। जब आप धीरे धीरे कम बुरा कम बुरा कम बुरा करते रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स इट डिमांड्स प्रैक्टिस, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में चला जाएगा टू चूज लाइकली द नेगेटिव वन, टू चूज द वन विच इज़ लाइकली टू बी मोर लेसर नेगेटिव, आई शुड से, जो शायद ज़्यादा पॉजिटिव हो। और कम 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 नेगेटिव करते करते वो एक पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा कि वो फिर एक पॉजिटिव आउटकम ढूंढेगा। ऑफ कोर्स इट डिमांड्स लॉट ऑफ टाइम, इट्स डिमांड्स लॉट ऑफ परसिवरेंस एंड डिमांड्स लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को खंगालें, रोज़ अपने आप से बात करें। मेरा सुझाव रहेगा कि आप डायरी मेंटेन करें, अपने थॉट पैटर्न्स को उसमें डालें। दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दी स्टेप। डेली आप डायरी राइटिंग करें, अपने नेगेटिव थॉट साइकिल लिखें, उसके पॉसिबल आउटकम्स निकालें, उसको एक को सर्कल करें कि मुझे लगता है कि ये कम बुरा रहेगा तो मुझे अपनी एनर्जीज यहाँ लगानी चाहिए। इसके बाद जब ये पूरी एक्सरसाइज हो जाए, टेक अ ब्रेक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे दिन भर अगर आप वही नेगेटिव एनर्जी लेके घूमते रहेंगे तो नेगेटिव ही होगा, आपकी बॉडी सिर्फ ड्रेन्ड आउट होगी, एनर्जीज चली जाएंगी। आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही थके हारे मिलेंगे, उनको भी आप नेगेटिव एनर्जी देंगे, शायद कल वो आपसे बात भी ना करना चाहें, बिकॉज सबकी जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हर कोई हर टाइम आपकी नेगेटिव बातें सुनने को नहीं बैठा है। टू बी ऑनेस्ट, सब खुश रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं जिनके साथ बैठकर वो अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी देर भूल जाएं। तो वो एक उद्देश्य होना चाहिए आपका भी कि मैं ऐसा एक व्यक्ति बन पाऊँ जो दूसरों को थोड़ी खुशियाँ दे पाऊँ, अपनी गम थोड़े टाइम के लिए भूल जाऊँ, थोड़ा खुश रह पाऊँ, थोड़े प्रॉब्लम्स को साइड कर दूँ कुछ टाइम। तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज करने से पहले भी आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो डीप ब्रीदिंग तो एटलीस्ट करें। ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 2, एटलीस्ट 10 टाइम्स करें। इट रियली वर्क्स एज मैजिक, ट्रस्ट मी। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी माइंड वेव्स को नॉर्मलाइज करने में, स्टेबलाइज करने में, और ये बहुत इफेक्टिव रहेगा इस एक्सरसाइज को करने से पहले भी। तो आई वुड सजेस्ट कि ये एक्सरसाइज शुरू करने से, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से पहले भी आप डीप ब्रीदिंग करें एटलीस्ट, अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। ऑडियो आपको बहुत मिल जाएंगे, आप प्ले स्टोर में भी डालेंगे तो गूगल पे भी इतने मेडिटेशन ऐप्स हैं, आप कोई भी ले लीजिए, 5 मिनट का भी करेंगे तो भी वो वर्क करेगा। डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए और फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक लें। मेडिटेशन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो डीप ब्रीदिंग करें, नहीं तो बाहर घूमने जाएं, फ्रेश एयर लें। वो बहुत ज़रूरी है टू झाड़ूफाई और नेगेटिव एनर्जी, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए। और थोड़ी पॉजिटिव एयर लेंगे, फ्रेश एयर लेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज़रूरी है वो कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। मैंने इस पर पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं, बट दे वर इन इंग्लिश, तो मैं दोबारा से जल्दी में समझा देती हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल इज़ लाइक अ डायरी, कोई भी डायरी आप ले लीजिए जिसमें आप थैंक्स गिविंग लिखते हैं, जिसके प्रति आप थैंकफुल हैं, उदार हैं, आपको वो सब मेंशन करना है। और ये बहुत कारगर होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आपको लगता है कि आप ही के पास सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आप जब वो लिखना शुरू करते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में इस प्रॉब्लम के अलावा भी इतनी खुशियाँ हैं,
आप सबसे बड़ी खुशी तो है कि आप अभी भी जिंदा हैं, जीवित हैं। रोज सुबह उठकर आप अपनी फैमिली से मिल पाते हैं, उन्हें प्यार कर पाते हैं। नहीं तो एटलीस्ट सांसें ले रहे हैं। आपके पास एक और दिन है अपनी उस प्रॉब्लम को खत्म करने का। दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट। तो उसको लिखें। उसके बाद छोटी बड़ी हर चीज, दूध वाला दूध देने आता है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट, क्योंकि वो मेहनत करके आपके घर तक आ रहा है। आपको टाइम पे खाना मिल रहा है, आपके कपड़े प्रेस हो रहे हैं टाइमली, चाहे वो पेरेंट्स हो या वाइफ हो, बच्चे आप आकर आपको हक कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं। तो ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम अपने स्ट्रेस के चक्कर में नकार देते हैं। तो इनको लिखिए। ये एक तो पॉजिटिविटी बहुत देती हैं, ये आपकी फौरन आपकी एनर्जी लिफ्ट अप कर देते हैं, और उस स्ट्रेस सिचुएशन में भी बहुत कारगर होती हैं। अगर आप दोबारा कभी भी पलटें पन्ने और वो डायरी पढ़ें तो आपको खुद ही अच्छा लगता है कि हाँ, देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन माई लाइफ, और मेरा फोकस सिर्फ बैड थिंग्स या बुरी चीज़ों पर है। सो दैट्स इट गाइज। ये था नेगेटिव थॉट पैटर्न को कैसे तोड़ें और कैसे हम पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ें। आई होप ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो, और अगर हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मुझे भी बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर करें, शायद किसी को ज़रूरत हो ये जानने की, सुनने की इस वक्त। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल बटन, ताकि आप रेगुलर मेरे फॉलोअप में रहें, मेरे टच में रहें और मेरी नई वीडियोस के अपडेट्स पाते रहें। Till then, stay safe, stay healthy, and healthy from here also. That's equally important, guys. मैं हर बार बोलती हूँ और बार बार बोलती रहूँगी. Till then, guys, take care and keep watching me. Bye bye.